गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज आपको पढ़ाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम आप देखेंगे सॉफ्टवेयर। व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में हम आप देखेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर को अगर आप डिफाइन करते हो, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम वी कैन नॉट टच ओनली फील। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कई प्रोग्रामों के समूह से मिलकर बने होते हैं जो किसी टास्क को करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। जैसे बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम ऐप कहते हैं, एप्लीकेशन जो होते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में देखिए समझाया है क्या क्या है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्रामों के समूह से मिलकर बने होते हैं। प्रोसीजर इसमें होते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, एंड रिलेटेड डेटा, और आपको उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डेटा यहां पर आपको मिलेंगे। द इंस्ट्रक्शन फॉर टेलिंग ए कंप्यूटर, और साथ ही साथ क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन होते हैं फॉर टेलिंग ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। एक सॉफ्टवेयर जो होता है प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड रिलेटेड डेटा दैट प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है फॉर टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। जो यह इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कंप्यूटर को क्या करना है और कैसे करना है, ये आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। It is responsible for controlling, integrating and managing the hardware components of a computer system. It is responsible for controlling, integrating and managing the hardware component. ये क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की होती है कि आपके जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करता है? मैनेज करना ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। And for accomplishing a specific task, software can be divided into following major category. और क्या है भाई? इसे बताया एंड फॉर accomplishing specific task, और काम को कंप्लीट तब तक कंप्लीट करेगा जब तक कि हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। into following major category, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, या आप कहिए देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली थ्री टाइप के सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर क्या होते हैं इनके बारे में भी आप देखेंगे। ये तीनों जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अब देखिए नाम से बेटा यहां पर समझ जाइएगा आप लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देखिएगा, सिस्टम मतलब यहां पर सिस्टम की बात हो रही है कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। आपका कंप्लीट सिस्टम जिसमें इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, सभी को मिला के एक सिस्टम आपको बनता है कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर, किसी सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किए जाते हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर आप जानेंगे, डिफाइन करेंगे, तो किसी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है उसको हम आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक लाइन में आप कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर और हार्डवेयर दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे हम तो ओएस इसका एग्जांपल होता है, जिसको कहते हैं हम आप ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यूजर मतलब आप और हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के पार्ट, दोनों के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है उसको हम आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक, नेक्स्ट दूसरा टाइप इसकी बात करेंगे हम, क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो यहां नीचे बताया भी गया है, इसको देख लीजिए इसमें क्या लिखा गया है बेटा। इसमें बताया है इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम। यह कैसे बना है? कई प्रोग्रामों के समूह से मिलकर बना हुआ है। which are directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware। जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी इंडिविजुअल हार्डवेयर उससे अटैच है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर
System software also provide the interface between the user and components of the computer. अभी आपको इसके पहले बताए हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर या फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट जो होते हैं दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज. इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है जो आगे आपको बताए गए हैं कि क्या क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल. एग्जांपल में देखिए बात करेंगे अगर हम, आप सबसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम का सोल इसको कहा जाता है, आत्मा कही जाती है. जिस प्रकार अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम को चलाना होता है तो उसको चलाने के लिए जो उसमें ओएस होता है वह सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है. अगर यह ओएस ना हो तो आपका डिवाइस जो है किसी काम का नहीं है, ये नथिंग. इसी प्रकार जैसे हम आप हैं, हम आप जीवित है, हमारे अंदर आत्मा है, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम का सोल भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है. इसमें देखिए बताया गया है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्रामों के समूह से मिलकर ओएस जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए ये भी एक सॉफ्टवेयर है. और सॉफ्टवेयर कैसे मिलकर बना होता है, आपके प्रोग्राम से मिलकर बना होता है. कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. इसका काम क्या होता है, विच कंट्रोल, जो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. जो भी कंप्यूटर के वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या काम करता है, उनको क्या करता है, सुपरवाइज. एक तरीके जैसे सुपरवाइज होता है उसी प्रकार जैसे पूरी तरीके निगरानी करने का काम करता है द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन क्या होते हैं, टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर. इसका मेन काम क्या होता है कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट होते हैं जैसे कि कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया आपका, ये हार्डवेयर कंपोनेंट, और किसके बीच में, एंड द यूजर. और यूजर जो यहां पर होता है आपका यूजर, इन दोनों के बीच में इंटरफेस पर एक लिंक होता है जो लिंकिंग का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. इट्स प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट टू रन द प्रोग्राम्स. और एक ये ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें आप किसी भी प्रोग्राम को रन कराते हैं. जैसे अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल हमारा ऑन होता है तो हम मोबाइल को कहते हैं कि भैया ये हमारा एंड्रॉयड फोन है. एंड्रॉयड कोई फोन नहीं होता है, एंड्रॉयड इसका ओएस होता है. आप इस ओएस को इंस्टॉल करते हो या ये ओएस होने के बाद भी आप इसके बाद ही कोई एप्लीकेशन को या ऐप को रन कराते हैं. जैसे आपको गूगल से कुछ सर्च करना है, गूगल एक सर्च इंजन है, आप इसके लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं. वेब ब्राउजर ओपन होने के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल ऑन होना चाहिए. मोबाइल ऑन होगा तो ओएस जो होता है वो एक्टिव होता है आपका ओएस आपका, और जब रहेगा आपका प्रॉपर वे में तभी आपका डिवाइस ऑन होगा. तो उसके बाद हम उसमें किसी ऐप को या सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं. एग्जाम्पल में MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है. इसमें आपके इसके सीरीज है, XP है, 2000 है, 98 है, यूनिक्स और लाइनक्स, ये आपका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एटसेट्रा. ठीक है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है. माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. CUI और GUI क्या होता है आगे इसको बताएंगे हम. कमांड यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. इसमें जो भी यूजर होता है वह इंटरफेस अपने सिस्टम से कैसे कर पाता है, विद द हेल्प ऑफ कमांड. जो भी कमांड हम देते हैं उसकी हेल्प. जैसे नॉर्मली आप GUI बेस्ड OS पे काम कर रहे हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क करते हैं और विंडोज को यूज करते हैं. विंडोज आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसमें जब आप वर्क करते हैं GUI बेस्ड में तो आप ग्राफिक्स का यूज करते हैं, इसलिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको कहा जाता है. इसको हम आप यूज करते हैं यहां पर. और CUI जो होता है इसमें हम कमांड या फिर कुछ लिख के ही कोई काम कर पाते हैं, इसलिए इसको CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ये विंडोज आपका GUI बेस्ड है, ये सभी आपके GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं. ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई डाउट होगा तो आप लोग बेटा कमेंट कर सकते हैं या फिर कोई मैसेज कर सकते हैं, आपको हम आगे क्लास में बता देंगे. ठीक है, आज की क्लास लाइव होने वाली थी बट कोई नेटवर्किंग इश्यू वजह से क्लास नहीं हो पाया लाइव, इसलिए आपको यहां पर हम पढ़ा दे रहे हैं. दूसरा आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है डिवाइस ड्राइवर. ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका डिवाइस ड्राइवर होता क्या है. हमें आपको लगता है कि कोई डिवाइस हम कनेक्ट कर देते हैं सिस्टम में तो हमारा सिस्टम वो है वो सिस्टम से प्रॉपर वे में जुड़ जाता है और काम करने लगता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. हम जैसे ही किसी भी डिवाइस को
पेरिफेरल डिवाइस को अपने सिस्टम से अटैच करते हैं, सबसे पहले उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर जो होता है वह ऑटोमेटिक उससे ओएस से जुड़ने के लिए ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। आजकल के जो भी ओएस होते हैं इतने स्मार्ट आने लगे हैं कि ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट करते हैं डिवाइस को, उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने लगता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले जितने भी डिवाइस मिलते थे उसके साथ एक सीडी आती थी छोटी सी, उस सीडी को लगाते थे, उसके ड्राइवर को इंस्टॉल करते थे, उसको ड्राइवर कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस मतलब कोई उपकरण है, ड्राइवर मतलब जो चलाता है। किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए जो उसका सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को हम उसका ड्राइवर कहते हैं। ठीक है, ए सॉफ्टवेयर विच इज रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ making a device functional when it is connected to the computer is called device driver. एक ऐसा सॉफ्टवेयर which written with the objective of making a device functional, और क्या इसमें लिखा गया होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें लिखा गया होता है जो भी आपका डिवाइस के फंक्शन होते हैं, जो डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड सारे फंक्शन इसमें लिखे गए हैं। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। जब आपका यह कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो ये सारे फंक्शन जो होते हैं वर्क करते हैं, इसी को कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। इट इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। दैट एक्ट लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर। यह क्या होता है, एक तरीके का इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जो डिवाइस और यूजर दोनों के बीच में वर्क करता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, देखिए एकदम आसान लैंग्वेज में समझेंगे जब आप, तभी आप इसको समझ पाएंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, देखिए नाम से आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेट, ऐसा कि जो लैंग्वेजेस को किसी में ट्रांसलेट करे, ऐसा वर्क भी है इसका। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या आता है, आपको ये पता है कि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझता है। क्या समझता है, बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1 होता है। हम आप जो लैंग्वेज लिख रहे हैं ये आपके इंग्लिश में है, और इंग्लिश को हम हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या है, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू मशीन लैंग्वेज। इसका काम होता है कि जो हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, उस लैंग्वेजेस में जब हम कोई कोडिंग करते हैं उस कोड को किसमें ट्रांसलेट करेगा, मशीनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। जो भी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 3 प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है आपका असेंबलर होता है। ठीक है, जो सबसे पहला होता है ट्रांसलेटर आपका असेंबलर होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का क्या काम होता है, इट हेल्प इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। यह हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जैसे सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीनरी लैंग्वेज में 0-1 के लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करता है उसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। सबसे पहला ट्रांसलेटर जो हमारा होता है असेंबलर। असेंबलर क्या है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द assembly language into machine language in the form of 0-1। यह 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करता है किसको, असेंबली लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज क्या होते हैं, असेंबली में कुछ ऐसा आपको लग रहा है कुछ वर्ड में कि सिंबल वर्ड जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड जनरेशन में लैंग्वेज जो यूज किया जाता था उसमें आपके कुछ सिंबल्स का, कुछ कोड का यूज किया जाता था, इसलिए उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और उस असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए 0 और 1 में जिस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया गया उस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हम आप असेंबलर कहते हैं। ठीक है बेटा, दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक कोड विच आर डिफिकल्ट टू लर्न एंड इज मशीन डिपेंडेंट। ये क्या होता है, एक तरीके का कोड होता है जिसको हम आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ये टोटली डिपेंड क्या होता है, मशीन पे। मशीन इसको आसानी से समझ सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये है आपका असेंबलर है। दूसरा आप देखिएगा, असेंबलर के बाद आपका आता है कंपाइलर। अब देखिए भाई, कंपाइलर का क्या काम होता है,
ये जो कंपाइलर होता है, पहली बात तो ये, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं सबके पास अपना खुद का एक सेपरेट कंपाइलर होता है। यहां पर देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक डिफरेंस सबसे कॉमन है। आपको ये पता है कि जो भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं किसको, जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उनको मशीनरी में या 0-1 में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन कंपाइलर और इंटरप्रेटर में एक जो डिफरेंट होता है वह यह होता है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ 0-1 में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। यही एक मेन डिफरेंट है दोनों में। इसमें देखिए कंपाइलर क्या समझाया है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस इनटू मशीन लैंग्वेज। ये क्या करता है, सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है उसको मशीनरी में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर रीड्स होल सोर्स कोड इन अ सिंगल रन। कंपाइलर पूरे सोर्स कोड को एक सिंगल रन में कन्वर्ट करता है 0-1 में, और समझता है एंड ट्रैप्स द एरर एंड इन्फॉर्म टू द प्रोग्रामर, और एरर को एक बार में ही बता के प्रोग्रामर को इन्फॉर्म कर देता है। फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज द मशीन रिक्वायर ए सेपरेट कंपाइलर। जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उनके लिए जो मशीन होती है, मशीन के पास खुद का एक सेपरेट कंपाइलर होता है। ठीक है, चाहे सी लैंग्वेज की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं उनके पास अपना खुद का एक कंपाइलर होता है, सेपरेट कंपाइलर होता है जो कि मशीनरी में ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, दिस प्रोग्राम कन्वर्ट ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज by converting it line by line and inform to the user as an error occur। ये भी क्या काम करेगा, ये भी प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है किसमें, 0 और 1 के रूप में। लेकिन प्रोग्राम कैसे करेगा, यह लाइन बाय लाइन चेक करता है प्रोग्राम को, और जो भी एरर आएगा वह यूजर को इन्फॉर्म कर देगा, भैया यहां पर एरर आ गया है, इसके आगे आप एरर को ठीक करिए, उसके बाद ही हम आगे एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखिए बेटा। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो था सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप अभी देखे हैं जो भी सिस्टम से रिलेटेड आपके हैं, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी होते हैं, आपके ओएस भी होते हैं, या आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। डिवाइस ड्राइवर भी इसमें होते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, जिसको हम आप किसके नाम से जानते हैं, नॉर्मली हम आप कहते हैं कि भैया एप्स। शॉर्ट फॉर्म में उसको हम आप क्या कहते हैं, एप्स। It is a computer software designed to help the user to perform singular or multiple tasks. It is a set of instruction or program designed for specific uses or application that enable the user to interact with computer। देखिए कितना सिंपल है। It is a computer software designed to help the यूजर टू परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल टास्क। यह बनाया गया है, ऐसा डिजाइन किया गया है सिंगुलर या मल्टीपल तरीके के टास्क को करने के लिए। इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन। सारे प्रोग्राम जो होते हैं, सारे ऐप जो होते हैं इंस्ट्रक्शन के समूह से मिलकर बनाए जाते हैं, और प्रोग्राम डिजाइन फॉर स्पेसिफिक यूजर, एक काम करने के लिए, और एप्लीकेशन that enable the user to interact with computer, जो कि यह फैसिलिटी देता है जिसके हेल्प से यूजर आपके कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट हो पाता है, जुड़ पाता है या काम कर पाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आपके, पहला देखिएगा, इसमें आपको लिखा गया है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी सामान्य कार्य को करने के लिए यूज किए जाते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है These software are used for any general purpose। यह सॉफ्टवेयर क्या आता है, किसी जनरल पर्पस टास्क को करने के लिए बनाया गया है। These software are follows user to do simple general computer task। और क्या काम का है इसका, These software allow user to डू सिंपल कंप्यूटर टास्क। और यह जो होता है किसी सिंपल कंप्यूटर टास्क को करने के लिए बनाए गए हैं। क्या क्या है, पहले देखो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब होता है जिसमें आप वर्ड से रिलेटेड टास्क करते हैं, जिसको हम कहते हैं एमएस वर्ड। इसका दूसरा नाम है एमएस वर्ड, जिसको विन वर्ड के नाम से भी हम आप जानते हैं।
ठीक है। विन वर्ड में एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट वी कैन क्रिएट विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, पावर पॉइंट इसको हम कहते हैं पीपीटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करके कोई भी पीपीटी आप बना सकते हो, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो भी होता है आप प्रेजेंटेशन एक तैयार करके किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का यूज हम करते हैं मोस्टली कैलकुलेशन करने के लिए, और इसमें डेटाबेस का मेंटेनेंस का भी काम करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा पूरा आपका रो और कॉलम में सारे आपके बने होते हैं, शीट होती है जिन शीट में हम डेटा को फीड कराते हैं और अपने टास्क करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर जो होते हैं डीबीएमएस या एक्सेस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी काम किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आपके डीटीपी पैकेज आते हैं, जैसे कि आपका कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, ये सभी आपके एग्जांपल हैं डीटीपी के। और ग्राफिक के सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका भी यूज हम करते हैं, ये सामान्य पर्पज से यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है स्पेसिफिक पर्पज या स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। क्या है? These are created to execute one specific task. This type of application software generally has one purpose to execute. इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं केवल एक काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। Some of the specific purpose application software are as follows. क्या है? पहला दिया है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होते हैं, जो अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम, जो सामान वगैरह परचेज किया जाता है किसी कंपनी वगैरह के लिए, जो अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होता है केवल एक काम करने के लिए जो यूज किए जाते हैं, वे आपके क्या होते हैं? आपके स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल भी आपका अकाउंट के अंतर्गत ही आता है, ये भी आपका स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। होटल मैनेजमेंट का सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है होटल से रिलेटेड जो होता है, किसी एक काम को या स्पेशल एक ही वर्क करने के लिए बनाए गए आपके, ये आपके होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर हैं आपके। रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन में देखिए आप लोग टिकट वगैरह ऑनलाइन बुक करते हैं, रिजर्वेशन का एक सिस्टम का एक ही सॉफ्टवेयर है, आपका सारे काम जो भी करेंगे मल्टीपल टाइप के दिए गए हैं बट काम आपका एक ही हो रहा है आपके, ये रिजर्वेशन हो गए। रिपोर्ट कार्ड जनरेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपके एचआर होते हैं, एचआर अटेंडेंस सिस्टम आपके हो गए, बिलिंग सिस्टम, ये सभी आपके क्या होते हैं? किसी एक काम करने के लिए बनाए गए हैं आपके स्पेसिफिक पर्पज से, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सॉफ्टवेयर अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, वी कैन नॉट टच ओनली फील, या सॉफ्टवेयर की कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होते हैं, इनकी हेल्प से ये बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। ये आपके तीन प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक आपका तीसरा जो लास्ट है आपका सिस्टम यूटिलिटी होता है। ठीक है, सिस्टम यूटिलिटी। सिस्टम यूटिलिटी देखिए क्या है बेटा, these program perform टास्क रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। यह जो प्रोग्राम होते हैं ये किससे रिलेट कर रहे हैं? आपके कंप्यूटर सिस्टम के मेंटेनेंस से रिलेट कर रहे हैं। These are the packages which are loaded into computer during time of installation of operating system। और ये कब इंस्टॉल होते हैं? जब आपका OS इंस्टॉल होता है तो उसके साथ ही ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाते हैं। सिस्टम यूटिलिटी मेनली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और यह आपके क्या क्या इसके फंक्शन है? जो फंक्शन इसको देखिए आप नीचे क्या क्या फंक्शन दिया है। पहला दिया है डिस्क फ्रेगमेंटेशन या डिस्क फ्रेगमेंटरी। इसका काम क्या होता है? जो फाइलें होती हैं हम जब सेव करते हैं, जहां की तहां फाइलें हमारी सेव होती हैं, लेकिन इनको क्या करता है? रीअरेंज करता है। जो भी एक टाइप की फाइल है एक तरफ, जो भी फाइलें होती है सब सिक्वेंशियल ऑर्डर में सेव हो जाती है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम को सर्च करने में आसानी हो जाती है, इसकी स्पीड इससे बढ़ जाती है। देखो यहाँ बताया है it detects computer file whose content are broken across several location। यह काम क्या करता है? It detect कंप्यूटर फाइल, ये कंप्यूटर फाइल क्या करता है? डिटेक्ट करता है, खोजता है। whose content are broken, जिसके कंटेंट क्या होते हैं? सभी जगह बिखरे होते हैं। across several location on the hard disk, हार्ड डिस्क में कई लोकेशन पे होते हैं। and moves the fragment to one location to increase efficiency, और वहां से क्या करता है? मूव करके एक सिंगल लोकेशन पे लेके आता है, जिससे इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है इसका बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी का वर्क क्या होता है? बैकअप आप जानते हैं, कोई भी डेटा वगैरह होता है उसको वापस लेना, बैकअप लेना। इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क एंड रीस्टोर आइदर द इंटायर डिस्क और सिलेक्टेड फाइल। आप क्या करें, इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए डिस्क। यह क्या काम करता है, डिस्क में जितने भी इंफॉर्मेशन उनकी एक कॉपी स्कैन कर, एक कॉपी स्टोर करके रखता है। एंड रीस्टोर आइदर द इंटायर डिस्क और सिलेक्टेड फाइल। आप इस फाइल को क्या करते हो, आप फिर से क्या करते हो, वापस कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि फाइल जब हम डिलीट करते हैं वह फाइल डिलीट नहीं होता है, वह क्या होता है, अनसेलेक्ट हो जाता है, वो क्या होता है, डिसेबल्ड मोड में हो जाता है। फिर से उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको रिस्टोर करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है बेटा, देखिए यहां पर डिस्क क्लीनर। क्लीनर वर्ड से आप समझ रहे हो, क्लीन करना। इट इज यूज्ड टू फाइंड फाइल दैट हैव नॉट बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। यह क्या करता है, उन फाइलों को खोज के बताता है भैया ये फाइल लंबे समय से आप यूज नहीं किए हैं। This utility also serve to increase the speed of a slow computer। जब आपके सिस्टम में जो फाइलें हैं लंबे समय से यूज नहीं किए हैं, अगर उन फाइलों को आप डिलीट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आपके सिस्टम की फाइल का स्पीड क्या होता है, सिस्टम की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लंबे समय से, जैसे आप लोग दीपावली वगैरह हम देखते हैं या फिर कोई वेकेशन ऐसा होता है घर पे कोई, तो आप क्या करते हैं, घर की सफाई करते हैं, जो सामान लंबे समय से आप यूज नहीं करते उन सामान क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो डिस्क क्लीनर का काम यही होता है, जो फाइल लंबे समय से आप यूज नहीं किए हैं उन फाइलों को ये बताएगा, उन फाइलों को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिस्क कंप्रेशन। कंप्रेशन का क्या होता है कि कंप्रेस करके फाइलों क्या करता है, फाइल का आकार छोटा कर देता है, लेकिन यूजर अपने एंड पर जब उसको डाउनलोड करेगा तो फिर से अपने उसी अवस्था में आ जाएंगे। इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क। इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या करेगा, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या करेगा, उसको इंक्रीज कर देता है। दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क, जो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है। बाय कंप्रेसिंग ऑल इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क, सभी इंफॉर्मेशन कंप्रेस करके क्या करेगा, इसके स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं जिप फोल्डर जब बनाते हैं तो वहां पर कंप्रेस कर देता है। एंटीवायरस और वायरस स्कैनिंग। एंटीवायरस क्या होता है, it is the utility which is used to scan computer for viruses। यह क्या होता है, एक तरीके का ये यूटिलिटी होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, स्कैन करता है वायरसेस को एंड प्रिवेंट द कंप्यूटर, और सिस्टम को बचाता है फाइल फ्रॉम बीइंग करप्ट, और सिस्टम फाइल को क्या करता है, करप्ट होने से बचाता है। एग्जांपल में नॉर्टन है, क्विक हिल है, बेसिक आपके होते हैं, एनपीए भी होते हैं, तमाम ऐसे एग्जांपल हैं एंटीवायरस का जिनका हम आप यूज करते हैं अपने सिस्टम को बचाने के लिए, वायरस से स्कैन करने के लिए। ठीक है, ठीक है बेटा। बाकी नेक्स्ट क्लास में आप लोग कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर प्रवीण सर को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी आपके डाउट को क्लियर करेंगे या फिर आगे का जो टॉपिक होगा उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट बेटा।